बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ I-CET अकेडमी के फ्लोर से। BA इंग्लिश मॉडर्न एसेस, essay नंबर 14 ऑन सेइंग प्लीज, रिटन बाय ऑफ द प्लो। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि आज हम इसकी सेकंड वीडियो शुरू करें, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube पे मौजूद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस गेट कर सकें। स्टूडेंट्स, आज हम मॉडर्न एसे नंबर 14 ऑन सेइंग प्लीज में पढ़ेंगे बैड एंड गुड मैनर्स आर इन्फेक्शियस। बुरे और अच्छे मैनर्स जो होते हैं वो इन्फेक्शियस होते हैं, फैलने वाले होते हैं। आज हम इसको स्टडी करते हैं। Alpha of the Plough remarks in his essay on saying please. Alpha of the Plough अपने on saying please essay में ये जुमला बोलता है that bad manners are infectious, कि बुरे आदाब एक दूसरे को लगते हैं, फैलने वाले होते हैं। So also are the good manners, ऐसे ही good manners भी हैं। It is a sensible comment by the writer on social manners. राइटर की तरफ से समाजी आदाब पर यह एक बड़ा दानिशमंदाना राय है, बड़ा दानिशमंदाना कमेंट है। एन इल ह्यूमर्ड पर्सन, एक बदमिजाज आदमी, स्प्रेड्स एंगर एंड इरिटेशन, गुस्सा और इरिटेशन फैलाता है, यानी कि नफरत फैलाता है इन सोसाइटी, माशरे में। इफ़ वी एनकाउंटर अनसिविलिटी, इफ़ वी एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब मुकाबला करना, अगर हम मुकाबला करते हैं अनसिविलिटी का यानी कि इश्तियाल का इन लाइफ ज़िंदगी में, मोस्ट ऑफ अस बिकम अनसिविल, हम में से ज़्यादातर नाशाइस्ता बन जाते हैं। द राइटर पॉइंट्स आउट दैट बैड मैनर्स आर वेरी हार्मफुल टू सोसाइटी। राइटर यहाँ पे पॉइंट आउट करता है कि बुरे आदाब जो होते हैं वो बहुत ही नुकसान देते हैं एक माशरे के अंदर। दे डू मोर टू पॉइजन द स्ट्रीम ऑफ द जनरल लाइफ। वो जो हमारी जनरल लाइफ है, जो आम जिंदगी है, इसकी जो नदी है, यानी कि इसका जो बहाव है, वो इसको क्या कर देते हैं, पॉइजनस कर देते हैं, इसको जहरीला कर देते हैं। मैं ये लाइन दोबारा रीड आउट करूंगा कि बात वो कर रहे हैं बैड मैनर्स की, कि द राइटर पॉइंट्स आउट दैट बैड मैनर्स आर वेरी हार्मफुल टू सोसाइटी, दे डू मोर टू पॉइजन द स्ट्रीम ऑफ द जनरल लाइफ। वो जनरल लाइफ की स्ट्रीम में जहर का काम देते हैं। क्या करते हैं जी? जहर का काम देते हैं, उसको आलूदा करते हैं। देन ऑल द क्राइम्स इन हिस्ट्री, तारीख में मौजूद जितने भी जराइम हैं उन सब की निस्बत ये ज़्यादा जहरीले होते हैं। वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड, हम दुनिया को इन्फेक्ट करते हैं। इन्फेक्ट का मतलब मुताफन करना, आलूदा करना। विद आवर बैड मैनर्स, अपने बुरे आदाब के साथ। बैड मैनर्स काज अ लॉट ऑफ इंजरी, बुरे आदाब जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंजरी देते हैं, ज़ख्म देते हैं टू आवर सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी इज्जत नफ्स के एहसास को। इंजरी टू आवर बॉडी सून पासेज अवे, जिस्म पर लगा हुआ ज़ख्म तो बहुत जल्द भर जाता है, बट एन इंजरी टू आवर फीलिंग्स मे पॉइजन अ होल डे। लेकिन अगर इंजरी हमारी फीलिंग्स पे लगी हो, अगर हमारे एहसासात मजरूह हुए हों, तो हो सकता है हमारा एक पूरा दिन जो है वो जहरीला बन जाए। द राइटर एक्सप्लेन्स दिस पॉइंट, राइटर इस पॉइंट की वजाहत करता है बाय द एग्जाम्पल ऑफ द लिफ्ट मैन, लिफ्ट मैन की मिसाल से। स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्वेश्चन यू वर स्टडिंग अबाउट द लिफ्ट मैन, थोड़ा सा हम इसको पढ़ेंगे। द लिफ्ट मैन वॉज इंसल्टेड, लिफ्ट मैन की बेइज्जती की गई। ही रिगार्डेड हिज इंसल्ट एज अ स्लर अपॉन हिज सोशल स्टैंडिंग, उसने इस इंसल्ट को लिया एक स्लर, SLUR, स्लर का मतलब धब्बा, और सोशल स्टैंडिंग का मतलब होता है समाजी रुतबा। उसने इसे अपने समाजी रुतबे पर एक धब्बे की हैसियत से लिया। और फिर क्या हुआ? ही माइट हैव टेकन दिस इंसल्ट टू हिज होम, हो सकता है कि ये वाली इंसल्ट को अपने घर ले जाता। एंड इंसल्टेड हिज वाइफ, और अपनी बीवी की बेइज्जती करता इन द सेम मैनर, इसी तरह। द राइटर सेज, राइटर कहता है दैट देयर आर फ्यू थिंग्स मोर कैचिंग, चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा कैचिंग हैं, ज़्यादा फैलने वाली हैं, देन बैड टेम्पर एंड बैड मैनर। बैड टेम्पर की वजह से, उसके मुकाबले में बदमिजाजी की वजह से, और साथ में बैड मैनर्स की वजह से।
इफ एन ऑफिसर इंसल्ट्स हिज सबऑर्डिनेट, अगर एक अफसर अपने मातहत की बेइज्जती करता है, द सबऑर्डिनेट विल इंसल्ट द पीएन, तो सबऑर्डिनेट किसकी बेइज्जती करेगा? पीएन की बेइज्जती करेगा। द पीएन विल बी एंग्री विद हिज वाइफ, पीएन अपनी बीवी के साथ नाराज होगा। हिज वाइफ विल बी एंग्री विद द कुक, और उसकी बीवी जो है वो एक कुक के साथ नाराज होगी। घर में किसी के साथ भी बीवी जो है वो नाराज होगी। यहाँ पे कुक की एग्जांपल दी गई है। इन दिस वे, इस तरह, बैड मैनर्स आर श्योर टू पॉइजन, जो बैड मैनर्स हैं वो यकीनन जहर फैला देंगे। द होल एटमॉस्फेयर, पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में। सिमिलर गुड मैनर्स आर आल्सो इन्फेक्शियस, कैसे? द राइटर बिलीव्स दैट, राइटर का ये ईमान है कि गुड मैनर्स आर आल्सो इन्फेक्शियस, अच्छे आदाब भी फैलने वाले होते हैं। इफ वी आर पोलाइट एंड सिविल टू अ पर्सन, अगर हम एक बंदे के साथ नरम मिजाज होते हैं, सिविल का मतलब शाइस्ता होते हैं, ही विल बी पोलाइट एंड सिविल टू अदर्स, तो वो दीगर लोगों के साथ पोलाइट होगा, सिविल होगा। इन दिस कनेक्शन, इस तरीके से, द राइटर गिव्स अस द एग्जाम्पल ऑफ अ बस कंडक्टर, राइटर हमें एक बस कंडक्टर की मिसाल देता है। द बिहेवियर ऑफ द बस कंडक्टर इम्प्रेसेस हिम ग्रेटली, बस कंडक्टर का रवैया उसको बहुत मुतासिर करता है। वन डे, एक दिन, द राइटर वॉज ट्रैवलिंग इन अ बस, राइटर एक बस में सफ़र कर रहा था। व्हेन द कंडक्टर अप्रोचेज हिम फॉर अ टिकट, जब कंडक्टर उस तक अप्रोच करता है, उस तक आता है टिकट के लिए, द राइटर डिड नॉट हैव द पर्स ऑफ मनी विद हिम, राइटर के पास अ पर्स ऑफ मनी नहीं था। दिस वॉज बाई चांस। ही वॉज वरिड, वो परेशान हो गया, एंड अपसेट एट द सिचुएशन, और इस सूरत हाल पर अपसेट हो गया। द कंडीशन वॉज द कंडक्टर वॉज अ काइंड, कंडक्टर जो था वो मेहरबान था, एंड चेयरफुल पर्सन, और एक खुशबाश रहने वाला इंसान था। He gave the ticket to the writer without money, उसने पैसों के बगैर राइटर को टिकट दे दिया। His cheerfulness impressed the passengers, उसका ये जो खुशबाशी है उसने पैसेंजर्स को बहुत इम्प्रेस किया। And they too were demanded to behave properly with others, और वो भी दीगर लोगों के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करने लग पड़े। The good manners also give birth, अच्छे आदाब जो होते हैं वो जन्म भी देते हैं, to a chain of smile and politeness, नरमी की और मुस्कुराहट की एक सिलसिले को। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में, आपके इस मॉडर्न ऐसे में, आपका सिर्फ एक क्वेश्चन और जो है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पर, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें। मोर ओवर, जब आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको इसमें किसी किस्म का कोई क्यूरी है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिखें। और इसके अलावा अगर आप हमारी वीडियो को अच्छा समझ रहे हैं और इसके थ्रू आपको आपका नॉलेज इम्प्रूव हो रहा है, तब भी अपनी अच्छे अपने प्लेजेंट कॉम्प्लीमेंट्स के साथ, अपनी अच्छी राय के साथ हमें ज़रूर आगाह करें। स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन है इसका लास्ट, और वो है टू कैरेक्टर्स, दो किरदार। बेसिकली ऑन सेइंग प्लीज में टू कैरेक्टर्स आर प्रोनाउंस्ड। कौन कौन से? द लिफ्ट मैन एज एन एग्जाम्पल ऑफ बैड मैनर, एंड द बस कंडक्टर एज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड मैनर्स। तो आइए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले लिफ्ट मैन एन एग्जाम्पल ऑफ बैड मैनर्स। इन दिस ऐसे, इस मजमून अल्फा में, अल्फा ऑफ द प्लो, अल्फा ऑफ द प्लो प्रेजेंट्स टू अस, हमें पेश करता है द केस ऑफ टू कैरेक्टर्स, दो किरदारों का मामला, द लिफ्ट मैन एंड द बस कंडक्टर। स्टैंड पोल्स अपार्ट, बस कंडक्टर और लिफ्ट मैन एक दूसरे से, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, पोल्स अपार्ट, बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं। द लिफ्ट मैन इज शोन एज एन एग्जाम्पल ऑफ बैड मैनर्स, लिफ्ट मैन को दिखाया जाता है बुरे आदाब की मिसाल। वेयर एज, जबकि द कंडक्टर इज शोन एज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड मैनर्स, कंडक्टर को दिखाया जाता है अच्छे आदाब की मिसाल। द राइटर डज नॉट डिफेंड द बिहेवियर ऑफ द लिफ्ट मैन, राइटर जो है वो लिफ्ट मैन के रवैये को डिफेंड नहीं करता। ये नहीं कि राइटर लिफ्ट मैन के रवैये का दिफा कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप इसको अंडरस्टैंड करें। मैं ये लाइन दोबारा रीड करता हूं। द राइटर डज नॉट डिफेंड द बिहेवियर ऑफ द लिफ्ट मैन, राइटर लिफ्ट मैन के रवैये को डिफेंड नहीं करता। हु थ्रोज अ पैसेंजर आउट ऑफ लिफ्ट, जो एक पैसेंजर को लिफ्ट से बाहर फेंक देता है। द पैसेंजर इज इम्पोलाइट टू द लिफ्ट मैन, पैसेंजर जो है वो लिफ्ट मैन के साथ नाशाइस्ता है।
हु गेट्स एंग्री एंड किक्स हिम आउट ऑफ द लिफ्ट, जो कि नाराज हो जाता है और उसे लिफ्ट से किक आउट कर देता है। ही कमिट्स अ लीगल ऑफेंस, वो कानूनी जुर्म का इर्तिकाब करता है। लिफ्ट मैन क्या करता है, चूंकि उसको जख्म पहुंचती है समल से, उसको फिजिकल इंजरी पहुंचती है, तो इट्स मीन कि उसने क्या किस चीज़ को कमिट किया, एक लीगल ऑफेंस को उसने कमिट किया। ही इज़ पनिश्ड फॉर इट, उसे इसके लिए सज़ा दी जाती है। द लिफ्ट मैन इज़ शोन, लिफ्ट मैन को दिखाया जाता है एन एंग्री, इरिटेबल एंड इम्पोलाइट पर्सन, एक नाराज़, एक मुश्तइल किस्म का, इरिटेबल मुश्तइल, और इम्पोलाइट पर्सन नामेहरबान इंसान। जबकि सेकंड लिखा हुआ है द बस कंडक्टर एन एग्जाम्पल ऑफ गुड मैनर्स। द बस कंडक्टर कैन बी कोटेड, बस कंडक्टर की मिसाल दी जा सकती है एज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड मैनर्स, अच्छे आदाब की मिसाल के तौर पे। द कंडक्टर इज़ वेरी कॉर्डियल एंड फ्रेंडली विद हिज पैसेंजर्स, CORDIAL, कॉर्डियल का मतलब है गर्मजोश। कंडक्टर जो है वो बड़ा गर्मजोश है और फ्रेंडली है अपने पैसेंजर्स के साथ। द राइटर इज़ ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय हिज बिहेवियर, राइटर जो है वो उसके रवैये से बहुत मुतासिर होता है। ही गिव्स द राइटर द टिकट विदाउट डिमांडिंग मनी फ्रॉम हिम, वो राइटर से रकम का मुतालबा किए बगैर उसे टिकट इशू करता है। ही गिव्स द राइटर द टिकट विदाउट डिमांडिंग मनी फ्रॉम हिम। ही सेज टू द पैसेंजर्स, वो पैसेंजर्स को कहता है सर होप इट डिडंट हर्ट यू, मतलब उनको गुड मैनर्स में कहता है कि सर मुझे उम्मीद है आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ही मूव्स अप एंड डाउन द बस, वो बस से ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता है। एंड हेल्प्स द पैसेंजर्स एज बेस्ट एज ही कैन, और पैसेंजर्स की उतनी बेहतरीन मुमकिना मदद करता है जितनी वो कर सकता है। ही जंप्स ऑफ द बस टू टेक अ ब्लाइंड मैन, वो एक ब्लाइंड मैन को लेने के लिए बस से जंप कर जाता है। कहाँ पे, टू द पेवमेंट सेफली, ताकि उसको फुटपाथ से बहिफाजत लाया जा सके। ही रिस्पेक्ट्स द ओल्ड एंड लव्स द यंग, वो बड़ों की इज्जत करता है और छोटों से मोहब्बत करता है। ही इज़ अ पर्सन, वो एक ऐसा आदमी है, दैट रेडिएट्स, जो कि बखेरता है, कॉन्फिडेंस, जॉय एंड होप इन अदर्स, दीगर लोगों में एतमाद, खुशी और उम्मीद। द लिफ्ट मैन एंड द बस कंडक्टर आर टू कैरेक्टर्स, लिफ्ट मैन और बस कंडक्टर ये दो वो किरदार हैं हु ऑफर अस अ स्टडी ऑफ मैनर्स, जो हमें देते हैं आदाब की, मैनर्स की एक स्टडी, इन कंट्रास्ट आपस में तजाद के साथ। यहाँ पे हमारा ऑन सेइंग प्लीज़ का ऐसे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको इस ऐसे की अच्छे से समझ आई, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की अपने साबका तमाम लेक्चर्स की तरह मैंने इस लेक्चर में भी इस चीज़ को दोबारा एक्सरसाइज किया कि किसी जगह पे भी कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करें हम लोग जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, जो कि आपको समझने में मुश्किल हो, बल्कि इसको आसान अल्फाज में लेक्चर्स को आपके लिए बनाया जाए ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड करें। होप सो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। मूवी को, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत